नमस्कार, जोहार। मैं शिखा स्वरूप आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। नया सवेरा एक नई उड़ान, एक नई जंग, एक नई पहचान हर किसी का इंतजार करती है। कहते हैं ना, कभी कभी गलत रास्ते पर हम चले जाते हैं, सही रास्ते से भटक जाते हैं। मजबूरियां होती हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं होता, लेकिन आज केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ चुकी हैं धरातल पर, जिससे आप जुड़ करके रोजगार से जुड़ सकते हैं और आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और हमारे कार्यक्रम नया सवेरा का मकसद भी यही रहता है कि हम आपको दिखाएं कैसे जो लोग रास्ते से भटक गए हैं, मुख्य धारा से भटक गए हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, कैसे रोजगार से उन्हें जोड़ा जा रहा है। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के प्रेमनगर गांव के रहने वाले नेल्सन टोप्पो हाल के दिनों में अपने गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। नेल्सन गांव में रोजगार का साधन नहीं रहने के कारण दूसरे शहरों में पलायन के लिए सोच रहे थे। एग्जाम लिखने के बाद में रेस्ट हुआ तो हम लोग को ऐसा लगा कि सिलाई देखते थे, हम लोग सिलाई करते देखते थे तो हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग को सीख लेना चाहिए ताकि आगे जाके हम लोग कुछ कर सके। इसलिए उसमें रुझान बढ़ा और हम करीबन वही जो है 95 में हम इस सिलाई को सीखने के लिए उत्साहित हुए और अपना करना चाहे। उसको देख जगह का नाम है जो दुकान है, जो उसमें बातचीत भी किए तो उसमें सर बोले कि आइए सीखने के लिए, तो फिर हम चले गए। जाने के दौरान बाद में हम 1 साल 2 साल करीबन वहाँ काम किए, सीखता गए। सीखने के बाद में थोड़ी सीख गए, जैसे शर्ट बनाना सीख गए, धीरे से पैंट बनाना सीख गए। उसके बाद में जब करने लगा काम में तो थोड़े पैसे आने लगे। पैसे आते जाए तो फिर अपना जेब खर्च निकलता गया। उसके बाद में फिर उसी जगह उसी दुकान में उनको एक हेल्पर के रूप में भी मिल गए हम, तो साथ में चला दुकान, अच्छी खासा चला, बढ़िया चलता था दुकान। चैनपुर में मानिए तो एक ही मात्र दुकान था जो नामी था, जिसका नाम था उस समय करीबन 1995 के में साजन टेलर के नाम से चलता था। पूरा चैनपुर प्रखंड में सबसे फेमस वही दुकान एक मात्र था। इसके बाद में हम वहाँ करने के बाद में हम यहाँ से बाहर चले गए। इसका एहसास हुआ कि जितना मेहनत दूसरे शहर में जाकर रोजगार की तलाश में करेंगे, इससे अच्छा है कि गांव में रहकर ही कुछ बेहतर काम करने की कोशिश की जाए। ऐसे में सिलाई मशीन पर उनका ध्यान गया तो फिर उनके जीवन की दशा दिशा ही बदल गई। कि बाहर जाने का तो मकसद नहीं था, फिर भी भाई लोग पहले से चले गए थे, क्योंकि बाहर जाने के बाद में वो लोग रेडीमेड जो जीन्स का फैक्ट्री आता है तो उसमें वो बड़े भाई लोग करने लगे थे। तो फिर मैं उस समय तक सीख चुका था यहाँ काम। तो फिर भाई लोग बोले कि नहीं, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आने में अच्छा खासा हम लोग कमा लेंगे। ऐसा करके फिर वो लोग बोले तो फिर मैं यहाँ से चले गया। 1998 में चले गया। 98 जाने के बाद में एक जीन्स का फैक्ट्री था जो कि आपका इंदौर सिटी के साइड में जो पीथमपुर नाम करके जगह होगा उसका, तो उस जगह एक फैक्ट्री खुला था, नाम था उसका शिवालिक इंडस्ट्रीज, नाम था शिवालिक फैक्ट्री का नाम। मैं उसमें ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में उसमें मैं काम करने लगा। काम करने में उस जगह हर एक पार्ट्स का अलग अलग काम होता था। हर एक पार्ट्स का जीन्स पैंट का जो है वो अलग अलग काम होता था। हर एक पार्ट्स का अलग अलग ऑपरेटर होता था। तो उसमें मेरा काम था जीन्स का जो बैक पॉकेट लगता है, पीछे वाला जो पॉकेट लगता है, उसका काम मिला अपने को। फिर उसमें मैं काम किया करीबन वही साल भर करने के बाद में फिर वो कारखाना में कुछ वजह हुई, उसके वजह से हम लोग को बाहर जाना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा। क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद में फिर इंदौर सिटी आ गया मैं। इंदौर सिटी में आने के बाद में कुछ छोटा मोटा जो घरेलू टाइप में जो चलाता था फैक्ट्री, वो अपना जैसे कोई भी आदमी एक चला लेता था। बड़ा फैक्ट्री नहीं था, वो छोटा फैक्ट्री था। तो छोटा फैक्ट्री में काम चलता था तो हम लोग उसमें लग गए। उसमें करते फिर उसी जगह करता रहा मैं। फिर उसको समय आते यहाँ से वहाँ होता गया मैं। फिर अलग अलग काम हर समय मिलता रहा हम लोग को, कभी जीन्स का, कभी कैफरी का, कभी शर्ट का, कभी पैंट का,
ये अलग अलग काम होता चला गया, क्योंकि मैं तो था तो ट्रेंड था, मेरे को सब काम आता था, इसीलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ वहाँ पे काम करने में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने सिलाई मशीन से कपड़े सिलने की शुरुआत की। देखते देखते पूरे गांव से उन्हें काम मिलने लगा। गुमला इसलिए आना पड़ा क्योंकि मम्मी पापा बुजुर्ग हो चुके थे। अब बुजुर्ग अवस्था में यहाँ पर मम्मी पापा के अकेले रहने की वजह से, क्योंकि बाल बच्चे हम होने के नाते उनका सेवा सुसर करना भी हमारा फर्ज था, इस वजह से हम लोग को वापस आना पड़ा यहाँ। उसके बाद में फिर उनका सेवा सुसर करते करते हम लोग सोचे कि ये काम अगर जानते हैं हम, मेरे पास साधन भी था, मशीन ले चुका था मैं उस समय, तो मशीन है तो हम लोग क्यों ना यही काम को हम लोग आगे भी बढ़ाया जाए, और आज तक यही काम को लेके करता आ रहे हैं। ये कि ये सिलाई का काम एक ऐसा है, ऐसा साधन है, ऐसा माध्यम है जो अगर सीख लेता, जो हुनर अपने अंदर ले आता है, वो लोगों को यहाँ से पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे काम मिलेंगे सीखने के बाद में। जैसे जेंट्स का काम सीख लिए, लेडीज़ का काम सीख लिए, उसके बाद में ऐसे बहुत सारे जगह में आप अपना एक मशीन लेके चला सकते हैं काम, अपना रोजी रोजगार चल सकता है, और अपना जो बाल बच्चे जो हैं जो उसका भरण पोषण कर सकते हैं आप, और अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए ये सब हुनर होने के बाद में कि बाहर जा सके। इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी। अब नेल्सन टोप्पो कपड़े की सिलाई कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। साथ ही साथ नेल्सन टोप्पो पूरे गांव के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। हम लोग का एक छोटा सा परिवार है। मैं प्राइवेट स्कूल जाती हूँ, मनोरमा सरस्वती शिशु मंदिर चैनपुर में ही पढ़ाती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है सिलाई का काम करते हैं, टेलरिंग का। वो घर का काम में भी साथ देते और प्लस अपना काम करते हैं, और जब हमको मौका मिलता है तब उनका काम में हाथ बटाते हैं। अन्यथा स्कूल से आकर के तो हम खुद ट्यूशन पढ़ाने में व्यस्त हो जाते हैं। 4 बजे से लेकर के हम 6:30 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते हैं, और उसी में हम लोग थोड़ी बहुत काम करते हैं, और कम कमाते हैं पर संतुष्टि है, हमारा परिवार चल रहा है। उस समय बैचलर थे, उस समय वो बाहर थे। शादी के बाद में हम लोग तकरीबन 2 साल बाहर रहे, और मम्मी पापा जब बुजुर्ग हो गए, उनको सहयोग की आवश्यकता होने लगी, तो हम लोग वापस आ गए और यहाँ माँ बाप का सेवा करते। अब माँ बाप दोनों नहीं रहे, बस हम लोग इतने ही रहते हैं, 4 जन, और इतने ही में हम लोग काम करते हैं और अपना जीविका चला रहे हैं। नेल्सन को देखकर गांव के जरूरतमंद और बेरोजगार युवक भी छोटे मोटे काम करने लगे हैं। अब ये सभी पलायन करने का ख्याल भी अपने मन में नहीं ला पाते हैं। जिसे ये तो हम लोग समय निकाल के काम कर रहे हैं सर। अगर परफेक्ट अगर 8 घंटा अगर 12 घंटा काम करते हैं तो ज़रूर हो सकता है कि ये 25 से 30 हज़ार का इनकम आराम से हो जाएगा। फिर भी अभी अपना काम तो चल जाता है, तो जो थोड़े समय में करते हैं उसी में से हम लोग अपना जीवन भरण पोषण कर ले रहे हैं। लेकिन अगर अच्छी रीति से यही काम को अगर आगे बढ़ाएंगे तो अच्छी कमाई इससे होगी। काम तो देखिए सभी कोई का मिलजुल के ही चलता है तो ही काम अच्छा होता है, क्योंकि अगर बाल बच्चे और घर वाले के काम से अगर मिलजुल के अगर नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मिला जुला असर रहता है सभी तरह से। मैं शर्ट भी सीता हूँ, पैंट भी सीता हूँ, यहाँ पर सूट, सलवार सूट, स्कर्ट, और यहाँ कुर्ता पैजामा वगैरह सभी चीज़ बनता है यहाँ। जी हाँ, सभी बना लेता हूँ। और अगर इसका बना हुआ अगर देखना चाहेंगे तो बना हुआ भी रखा हुआ है, ऑर्डर भी है, प्लस में अभी स्कूल ड्रेस भी बन रहा है, तो स्कूल ड्रेस का भी उसका नाप लेके बनाते हैं। जैसे कोई स्कूल में भी नया स्कूल खुला या तो फिर मैडम जाती है, वही स्कूल का ड्रेस को भी मैं बनाना चाह रहा हूँ और बनाता भी हूँ। काम भी शुरू हो गया उसका। नेल्सन टोप्पो गांव वालों को बताते हैं कि जितना समय दूसरे शहरों में जाकर काम की तलाश में व्यतीत करेंगे, उससे कम समय में वे अपने गांव में रहकर ही काम कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर होंगे तो ही वो विकास कर सकते हैं या तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दूसरे के भरोसे तो आगे बढ़ना मुश्किल है ना सर। क्योंकि अपने आप में ही आत्मनिर्भर, जिसे ये किसी का गुलाम में नहीं है,
ये खुद का बिजनेस है, खुद का काम है। हम जब चाहें जब काम करें, जब चाहे जब छुट्टी ले लें, जब चाहे जब हम घूमने निकल जाएं, ये सब चीज़ है। हमारे अंदर जो भी हुनर है, हम जो भी काम सीखते हैं और काम सीख कर के जो हम पैसे कमाते हैं, कम कमाएं या तो अधिक कमाएं, सबसे बड़ी बात तो संतुष्टि है। यदि हम कम कमाते हैं उसी में यदि हमारी संतुष्टि है तो हम पलायन नहीं करेंगे, हम उसको मेहनत से अपना काम को बरकरार रखेंगे और अपना कार्य करते रहेंगे। ऐसे मेहनती युवाओं की सोच से लोगों ने पलायन से तौबा कर लिया है और अपने गांव में रहकर ही काम कर आत्मनिर्भर बनने में लगे हुए हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह बेंटे नेल्सन टोपोजी पलायन की राह छोड़ करके खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं सिलाई मशीन चला करके। तो इसी कड़ी में अब हम आपको लेके चलेंगे गुमला जिले के ही प्रेम नगर गांव और आपको यहाँ मिलवाएंगे हम एमडी सद्दाम हुसैन जी से, जो बढ़ई का दुकान चला करके खुद को रोजगार से जोड़ रहे हैं और अन्य लोगों को भी रोजगार के द्वार खोल रहे हैं और उन्हें भी आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एमडी सद्दाम हुसैन जी से और बात करते हैं कि किस तरह ये बढ़ई का दुकान चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और सरकार की योजनाएं का लाभ कैसे उठा रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम गुमला के चैनपुर प्रखंड आ पहुंचे हैं। ये प्रखंड कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रयास के बाद अब ये नक्सल मुक्त हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अच्छे से व्यवसाय कर रहे हैं और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ एमडी सद्दाम हुसैन जो बढ़ई दुकान चलाकर खुद तो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। इनसे मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे कि किस प्रकार अब ये रोजगार करके खुद को आत्मनिर्भर कर रहे हैं और दूसरों को भी आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर प्रखंड के प्रेम नगर के रहने वाले मोहम्मद सद्दाम हुसैन इन दिनों न सिर्फ प्रेम नगर गांव में बल्कि चैनपुर प्रखंड में एक जाना और पहचाना नाम है। मोहम्मद सद्दाम हुसैन आत्मनिर्भरता के लिए बढ़ई का काम कर रहे हैं और वे दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। 2011 में हम काम स्टार्ट किए, उसमें किसी और के यहाँ काम करते थे शीशे में ही। उसके बाद 2 साल बाद हम अपना बिजनेस किए, ठीक है। हमको ये काम अच्छा लगा। उसके बाद हम लड़का तो रखते गए, कुछ दिन अकेले ही किए, फिर लड़का लोग रखे, 4-5 लड़का रखे, फिर बिजनेस बढ़ते गया। ये काम हमको अच्छा लगा, मन लगा, कमाने लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग सामान मतलब ऑर्डर आने लगा, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, फिर चैनपुर आने लगा। उसके बाद सब जान गया कि सामान यहाँ अच्छा बनता है। उसके बाद हमको भी अच्छा मतलब लगा, काम करने में मन लगा। फिर आपका बिहार से, छत्तीसगढ़ से सब जगह काम आने लगा, तो हम लोग काम में मन लगाने लगे। लकड़ी कहाँ से लाते हैं दरवाजा बनाने के लिए? लकड़ी यहीं कहीं से मिल जाता है। एक दरवाजे में कितना कमा लेते हैं? खिड़की बनाने में कितना? एक दरवाजा में वही आपका जैसे कितना कमा लेते हैं? वही 50-60 हज़ार महीना कमा लेते हैं। मोहम्मद सद्दाम को बढ़ई की कारीगरी में महारत हासिल है। सद्दाम लकड़ियों से मेज, टेबल, पलंग और कुर्सी आदि बनाते ही हैं। इसके अलावा टूटे फूटे दरवाजे और खिड़की आदि की भी मरम्मत कर रोजगार प्राप्त करते हैं। आप अपना जो रोजगार कर रहे हैं इसमें बहुत लोगों को भी आप रोजगार से जोड़े हैं। हाँ, बहुत लोगों को जोड़े हैं। आपके कितने लोगों के साथ आपके साथ कितने लोगों के? अभी 8 स्टाफ काम करता है। सभी आप पर निर्भर है? हाँ, सब भाई मेरे पर निर्भर है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक? हम मैट्रिक तक पढ़े हैं। मैट्रिक के बाद में सीधा आप बिजनेस में ही लग गए। बिजनेस में यानी कि अपने हुनर को आप जरिया बनाए आत्मनिर्भर होने। तो आपको उसकी प्रेरणा कहाँ से आई कि अपना कुछ करना है? ये घर में छुट्टी हुआ, उसके बाद मेरे चाचा का बेटा काम करता था यही काम, वो हमको ले गया काम करने के लिए। फिर ये भी हम काम करने लगे। उसके बाद मैट्रिक लेके फिर यही काम में लग गए हम भी। कितने सालों से कर रहे हैं? ये 15 साल से कर रहे हैं। इसके साथ साथ वे गांव के बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। सद्दाम भाई तो जैसे 7 साल से हम जान रहे हैं, 7 साल से लगभग हम भी काम में जुड़े हैं। शीशे से काम शुरू किए, फिर वहाँ कुछ दिन किए, फिर यहाँ जीजा काम करता था। सद्दाम भाई भी फर्स्ट यहाँ खोले थे उस समय। तो फिर
वही समय से 7 साल से कर रहे हैं। अभी तो सीख गए हैं लगभग, कुछ बहुत बचल है। क्या क्या चीज़ बनाते हैं? जैसे पलंग, सोफ़ा, खिड़की, दरवाज़ा, जो भी है, फर्नीचर का, घर का डेकोरेशन, जो भी, कबर्ड, किचन, टोटल काम कर लेते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? इंटर तक। मैट्रिक लिखे, उसके बाद काम शुरू किए। आगे नहीं सोचे कि आगे भी पढ़ाई करना है? नहीं, घर का भी मजबूरी था। मजबूरी था, तो इसलिए आपने आत्मनिर्भर बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट की सहायता से दरवाजा, खिड़की सब बनाने का काम सीखा। हाँ, लगभग सीख गए हैं अब। कहाँ इस चीज़ों को ले जाके बेचते हैं? कहाँ मार्केटिंग होता है? अभी तो यहाँ लगभग ऑर्डर पे काम होता है। बिहार चल जाता है, उधर राजस्थान, छत्तीसगढ़, बाकी चैनपुर का भी काम होता है। फिर हम लोग का सीसई का भी बहुत जगह से काम आता है। उतनी दूर तक आप लोग? कितने स्टाफ सब हैं आप लोग? हम लोग लगभग वही 7-8। 7-8 लोग। आप लोग के पास जब पहले एक समय था जब रोजगार नहीं था, अब आपके पास रोजगार है, कैसा लगता है? पहले से तो बहुत अच्छा है। सद्दाम हुसैन अपने आसपास के गांव के युवाओं को भी बढ़ई का काम करना सिखा रहे हैं। इससे युवाओं के घर परिवार का भरण पोषण हो रहा है। वे रोजगार के रूप में इसे अपना रहे हैं और आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। काम हम लगभग 7-8 क्लास तक पढ़े, उसके बाद फिर काम में लग गए। मेरा घर परिवार भी थोड़ा सही नहीं था, इसीलिए फिर गुमला में सबसे फर्स्ट आए। गुमले में काम करते थे कुछ दिन, फिर यहाँ आए तो यहाँ काम बंद हो गया। फिर काम छोड़ दिए लगभग 5 साल काम छोड़े। फिर ड्राइवरी कर रहे थे, 2 साल किए, उसके बाद फिर काम में आए यहाँ। कैसे जाने आप सदाम भाई? सदाम भाई को तो यहाँ करते थे ना, वही समय से जान परिचय था। आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया, प्रशिक्षण कहाँ से लिया? ये गुमला से लिए। और गुमले में यूनिक फर्नीचर है ना पालकोट रोड में, वहाँ हम ठेकेदारी भी किए हैं 2 साल। 8 गो मिस्त्री खटता था मेरा अंडर, लेकिन वहाँ मेरा जीजा को दे दिए। मेरा जीजा मौत कुआं चलाता था ना, तो उसका कोई रोज़गार नहीं था। मौत कुआं में गाड़ी चलाता था, तो हम सोचे कि दे देते हैं इसको, काम सिखा देते हैं। काम सिखा दिए, 1 साल के बाद सीख गया वो, फिर दे दिए उसको काम। फिर इधर उधर हम करने लगे। आप क्या क्या काम कर लेते हैं? फर्नीचर में जितना आइटम बनता है सब कुछ बना लेते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? महीना वही लगभग 25 से 30 हज़ार। आपके घर में कितने सदस्य? मेरे घर में है 12 हैं अभी। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? 8 क्लास। सद्दाम हुसैन लकड़ियों से न जाने कई तरह की डिजाइनदार सामग्री बनाकर समूचे चैनपुर में चर्चित चेहरा बन गए हैं। दूर दराज से भी लोग इनके पास आते हैं और अपने घर में सजाने के लिए अलमारी, टेबल, कुर्सी बनवाते हैं। इस समय चैनपुर में 2 साल हो गया है मेरा, और यहाँ पर जो कि हम सदाम भाई के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। और हम लोग सेम कंपाउंड में ही रहते हैं, और एक शुरू से ही मैंने देखा है कि सदाम भाई शुरू से ही बहुत मेहनती हैं। और जैसे हम अपने रूम से निकलते हैं और वो लोग काम पे लगे हुए रहते हैं, और साथ में ये लोग एक ग्रुप में अच्छे से काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। और ये लोग लगभग 8 से 9 कोई हैं, और ये लोग फर्नीचर का सारा काम करते हैं। जैसे हो गया सोफ़ा, कुर्सी हो गया, गेट, दरवाज़ा हो गया, वुडन डोर्स हो गया, और वुडन विंडोज़ हो गया। ये सारा कुछ ये बनाते हैं यहाँ पर। और देखा जाए तो ये बहुत मेहनती है। उनका जो फर्नीचर का जो काम है उसका दूर दूर से ऑर्डर आता है, कहाँ वो? हाँ, जिस तरह से मुझे पता है, जैसे सदाम भाई बोलते हैं कि बहुत दूर दूर से आता है, जैसे राजस्थान, दिल्ली, और ये चैनपुर एरिया में तो रहता ही है। सारे घर में मतलब उन्हीं का दरवाज़ा वगैरह सब सारा कुछ वही करके देते हैं। और इवन सिसई में, रांची भी जाता है, तो उनका जैसे जैसे ऑर्डर आता है उस हिसाब से सारा कुछ वो बना के देते हैं।
बहुत कम राशि में ये अपने गांव के लोगों के लिए सामग्री बनाते हैं और इससे अच्छा खासा आमदनी भी प्राप्त कर लेते हैं। आपका जितना फर्नीचर का पलंग, सोफ़ा, डाइनिंग, ड्रेसिंग, टी टेबल, ये पूरा बन जाता, दरवाज़ा, खिड़की, जितना फर्नीचर का सामान है सब बन जाता है मेरे पास, सब बना लेते हैं। शादी ब्याह लगन जब होती होगी उसमें भी आपको ऑर्डर मिलता है? हाँ, शादी उदी जितना भी है, आपका घर का डेकोरेशन जितना भी है, घर का किचन का बोर्ड जितना भी काम होता है सब कर लेते हैं। आगे चलकर इस दुकान को, जो भी आपका व्यापार है, उसको कितना भव्य बनाना चाहते हैं, कितने बड़े पैमाने में करना चाहते हैं? आगे आपको सहयोग मिला? हम सोचे कि हाँ चलो मतलब जितना काम मिले उसके बाद हम मन लगाने लगे हम भी, फिर बिजनेस बढ़ते गया तो सब जगह हम भी बिजनेस को फैलाते गए। जहाँ जहाँ हम कारोबार करते हैं वहाँ भी धीरे धीरे बढ़ते गया। तो दर्शकों, आज के इस नया सवेरा में इतना ही। हमने आपको दिखाया कि किस तरह लोग पलायन की राह छोड़ करके सरकार की योजना का लाभ उठा करके खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। और जाते जाते एक बात हम आपको ज़रूर कहेंगे, नया सवेरा हर किसी की ज़िंदगी में आता ही है। अब ज़रूरी है कि आप एक नई पहचान कैसे बनाते हैं। तो अब तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।